ओके गूगल, 8 नवंबर 2016 को क्या हुआ था? On the 8th of November 2016, the government of India announced the demonetization of all 500 rupees and 1000 rupees banknotes of the Mahatma Gandhi series. It also announced the issuance of new 500 rupees and 2000 rupees banknotes in exchange for the demonetized banknotes. आज पाकिस्तान में लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। लोग ट्रकों के पीछे भाग रहे हैं ताकि उन्हें आटा मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने 50 सालों के वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पूरे देश के पास अगले 1 या 2 महीनों के इंपोर्ट्स के पैसे बचे हैं बस, और उसके बाद दी एंड। कोई भी इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है ये जानने का सबसे इजी तरीका होता है कि उनकी करेंसी कैसा परफॉर्म कर रही है। ये ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आप साफ साफ देख सकते हो कि पाकिस्तानी रुपी 2013 के मिड से 2015 के मिड तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ यूरो के कंपैरिजन में, और 2015 के मिड से लेके 2016 के एंड तक काफ़ी ज़्यादा स्टेबल था। बट 2016 का एंड आते ही पाकिस्तानी रुपी फ्री फॉल करने लगा और अभी तक फॉल ही कर रहा है। आप ये दूसरा ग्राफ देखो, इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हो कि पाकिस्तानी रुपी 2013 के मिड से 2016 के एंड तक अच्छा खासा स्ट्रेंथन हुआ है ब्रिटिश पाउंड के कंपैरिजन में, पर फिर से वही हुआ 2016 का एंड आते ही पाकिस्तानी रुपी फॉल करने लगा। ये 2 ग्राफ देखने के बाद मैं चाहूँगा प्लीज़ ये लास्ट ग्राफ और देख लो। अगर आप मेरी तरह एक नॉर्मल इंसान हो और कोई इकोनॉमिस्ट नहीं भी हो तो भी ये चीज़ आप काफ़ी इजीली समझ सकते हो कि ये ग्राफ आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, क्योंकि कोई भी करेंसी इतना स्टेबल परफॉर्म नहीं करती है किसी और करेंसी के कंपैरिजन में, और इवन डाउनफॉल के टाइम एक स्टेप्स में डाउनफॉल नहीं करती है। एक रिक्वेस्ट है, इस ग्राफ को आप लास्ट तक याद रखना, बहुत काम आएगा। पर वैसे मैंने आपको ये 3 ग्राफ दिखाए क्यों? क्योंकि इन तीनों ग्राफ में एक सिमिलरिटी है कि पहले पाकिस्तानी रुपी इन तीनों ही करेंसीज के सामने या तो स्ट्रेंथन हो रहा था या काफ़ी स्टेबल था, बट 2016 का एंड आते ही पाकिस्तानी रुपी एक कंटिन्यूस डाउनफॉल की तरफ चला गया, जो अभी तक फॉल कर ही रहा है। पर वैसे 2016 के एंड में ऐसा हुआ क्या था? On the 8th of November 2016, the government of India announced the demonetization of all 500 rupees and 1000 rupees banknotes of the Mahatma Gandhi series. सैडली पाकिस्तान इंडियन रुपीस प्रिंट कर रहा था अपने प्रिंटिंग प्रेसेस के अंदर और उनको फॉरेन मार्केट में बेच रहा था। ऐसा करने से पाकिस्तान को हर साल 500 करोड़ इंडियन रुपीस का प्रॉफिट हो रहा था। इस चीज़ का प्रूफ ये भी है कि पाकिस्तान को अपनी करेंसी प्रिंट करने में जितने रॉ मटेरियल चाहिए थे, पाकिस्तान उससे 1.5 टाइम्स ज़्यादा रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहा था। तो वो कर क्या रहा था बचे हुए रॉ मटेरियल का? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो कभी ऑफिशियली ये नहीं कह सकती कि पाकिस्तान काउंटर फिटिंग कर रहा है इंडियन नोट्स की, इसीलिए उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को टेररिस्ट एक्टिविटी से भी लिंक किया था। It's very clear that the data shows that the flow to the terrorists of funds has clearly been choked after demonetization. पाकिस्तान फेक इंडियन करेंसी को फॉरेन मार्केट में बेच रहा था और उनसे डॉलर खरीद रहा था। फिर उन्हीं खरीदे हुए डॉलर को वो किसी और मार्केट के अंदर बेचकर उनसे पाकिस्तानी रुपए खरीद रहा था। अगर आपको समझ नहीं आया तो टेंशन मत लो, मैं इजी लैंग्वेज में समझा देता हूँ। पाकिस्तान बेसिकली इंडियन रुपये को जब बेच रहा था तो उस फॉरेन मार्केट के अंदर इंडियन रुपये की सप्लाई बढ़ गई, और जिस चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होती है उस चीज़ की वैल्यू कम होती है। अब आप कुछ बेचने के बाद कुछ तो खरीदोगे ना, तो जब पाकिस्तान इंडियन रुपये बेच रहा था तो इनडायरेक्टली उनसे पाकिस्तानी रुपये खरीद रहा था, और उसके कारण पाकिस्तानी रुपये की डिमांड बढ़ गई। जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उस चीज़ की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान एक तीर से 2 निशाने लगा रहा था। एक तरफ तो वो इंडियन रुपये की वैल्यूएशन कम कर रहा था, वहीं पर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रुपये को स्ट्रेंथन कर रहा था। वो ग्राफ याद है? अब समझे वो इतना आर्टिफिशियल क्यों लग रहा था? अब भैया जी ये नया भारत है, लेट जागेगा और जागेगा जरूर, क्योंकि किसी महापुरुष ने कहा है जब जागो
तब सवेरा। अगर आप में से किसी ने भी शाहिद कपूर की फर्जी वेब सीरीज देखी होगी तो उनको पता होगा कि नई इंडियन करेंसी के अंदर कितने ज़्यादा सिक्योरिटी फीचर्स है। नहीं भाई, जीपीएस की बात नहीं कर रहा। अगर एक पावरफुल कंप्यूटर भी उस नोट का स्कैन करके उसको डिज़ाइन करना चाहे तो वो नहीं कर सकता। प्रिंटिंग तो बहुत दूर की बात है, और इसीलिए पाकिस्तान आज तक नई इंडियन करेंसी को प्रिंट नहीं कर पाया है और उनकी करेंसी यहाँ से लेकर यहाँ आज पहुँची है। अब अगर आपको कोई ये बोले कि डीमोनेटाइजेशन से ये नुकसान हुआ है, डीमोनेटाइजेशन से ये नुकसान हुआ, तो आपको पता है कि उसको क्या जवाब देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।